4 decades after its creation, Silicon Valley Bank was the 16th largest bank in the US. It took just a day and a half for it to fall apart. Silicon Valley Bank, ranked among the best banks in America by Forbes magazine, collapsed in just 48 hours. But how did SVB become one of the first large US banks to fail since the 2008 global financial crisis? This is the second biggest bank failure that's ever happened in the United States. Well, multiple federal agencies are investigating the collapse of Silicon Valley Bank. There is a term which you might have heard, which is too big to fail. 2008 के क्राइसिस में भी लोगों को यही गलतफहमी थी, SVB बैंक के केस में भी लोगों को यही गलतफहमी थी, इवन यस बैंक के केस में भी लोगों को यही गलतफहमी थी। एक HDFC बैंक साइज इतना बड़ा बैंक सिर्फ 48 घंटे में कोलैप्स कर जाता है। बट हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंड इन दिस वीडियो। और इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे मेजरली। पहले पार्ट में बात करेंगे हाउ बैंक्स वर्क, दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि SVB के साथ क्या हुआ और वो क्यों कोलैप्स कर गया, और तीसरे पार्ट में बात करेंगे कि इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। SVB का क्राइसिस समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि बैंक एक्चुअली काम कैसे करते हैं। बैंक का एक जो मेजर प्रोडक्ट है वो होता है लोन, या फिर पैसे जो उनके पास है वो इन्वेस्ट करते हैं। अब पैसे कहाँ से आते हैं? तो पैसे या तो डिपॉजिट जो आप या हम करते हैं वहाँ से आते हैं, या फिर बैंक सेंट्रल बैंक से भी लोन लेता है। सो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ कि मैंने और आपने डिपॉजिट किया, या फिर बैंक ने सेंट्रल बैंक से लोन लिया, वो अपने पास रखा, बैंक ने फिर उस पैसे को या तो इन्वेस्ट किया या तो किसी को लोन में बांटा जिससे वो इंटरेस्ट देगा और इन्वेस्टमेंट से वो रिटर्न लेगा। दैट मीन्स कि जो पेपर पे आपको अपने खाते में पैसे दिखते हैं वो एक्चुअली बैंक के पास नहीं है, या तो वो किसी के लोन अकाउंट में होते हैं या तो वो किसी के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में होते हैं। तो बेसिकली इंटरेस्ट और रिटर्न जो भी इन्वेस्टमेंट पे आते हैं उनके, वो बैंक का एक्चुअली फायदा होता है, या फिर आप कह सकते हो प्रॉफिट होता है। ऐसे ही बैंक पैसे कमाती है। नाउ बैंक इज वर्किंग ऑन दिस अजम्पशन कि आप अपने सारे पैसे या फिर उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं सारे पैसे एक बार में नहीं निकालेंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उस केस में बैंक विल कोलैप्स। और इस कंडीशन को लाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है पैनिक का। नाउ एज आई सेड कि बैंक के पास जितने भी पैसे आपने उसको दे रखे हैं, बैंक के पास कैश में नहीं पड़ा है, वो कहीं इन्वेस्टेड है या फिर किसी के लोन अकाउंट में है। दैट इज वाई आपको वो एक बार में सारे पैसे नहीं दे सकती है, या फिर सारे क्लाइंट्स अगर आ गए उसके तो एक बार में वो सारे पैसे उनको नहीं दे पाते हैं। But before that, we need to understand what is Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank एक कमर्शियल बैंक है जो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बेस्ड कंपनीज के लिए काम करता है, और साथ ही में उनके इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटल फर्म्स के लिए भी। ये 1983 में कैलिफोर्निया के सिलिकन वैली में शुरू हुआ था, एंड तब से ये यूनाइटेड स्टेट, यूरोप एंड एशिया में अपने ऑफिसेज को एक्सपेंड कर चुका है। SVB के मेजर रोल में फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे लोन, कैश डिपॉजिट, कैश मैनेजमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज जैसी सर्विसेज शामिल हैं। एंड बाय दिस ये अपने क्लाइंट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। एंड इसके अलावा SVB एडवाइजरी सर्विसेज एंड नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज भी देता है, जिसके द्वारा वो अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स के साथ कनेक्ट करता है। एंड एक चौंकाने वाली बात जो अच्छे इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में कही थी कि SVB की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है एंड इसकी क्रेडिट रेटिंग काफी अच्छी है। SVB का फोकस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेक्टर में है, जहां ग्रोथ स्कोप काफी अच्छा है एंड इसने फ्यूचर सक्सेस के लिए काफी अच्छी पोजीशन बनाई है। इसलिए हजारों स्टार्टअप्स का अकाउंट इस बैंक में है, एंड जिसका अप्रोक्स डिपॉजिट अमाउंट ऑफ ईयर 2022 इज $190 बिलियन। एंड इस बैंक को इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी जाना जाता है। इसने इंडियन स्टार्टअप जैसे शादी, कार वाले, पेटीएम, ब्लूस्टोन में भी इन्वेस्ट किया है। अब इस टॉपिक को मैं आपको एक इंसिडेंट से बताना चाहूंगा जो मेरे कॉलेज में हुआ था, स्पेशली इन माय हॉस्टल। तो हॉस्टल में अलग अलग टाइप के लड़के होते हैं, कुछ पीते हैं कुछ नहीं पीते हैं। हमारे वहाँ एक ऐसा लड़का था जो बिना पिए सबसे ज्यादा बवाल करता था। इट वॉज फर्स्ट पार्टी इन आवर हॉस्टल जो कि फर्स्ट ईयर में हुई थी, और बिना पिए भाई साहब ने बियर की बोतल पुलिस वाले के घर के सामने फोड़ दी। अगले दिन पुलिस वाला आता है और वार्डन को पूरी धमकी देके जाता है, अजीब अजीब बातें बोल के जाता है, और फिर शुरू होती है तगड़ी इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ हॉस्टल के सारे मेंबर से पूछताछ की जाती है कि किसने फोड़ा।
बट कोई बताता नहीं है। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि सबके सब इन्वॉल्व थे। अगर किसी एक ने मुंह खोल दिया तो सामने वाले की शायद लंका लग सकती थी। तो पहले मुंह कौन खोलेगा, बात यहाँ पे अटक जाती है। सामने वाला सोच रहा है कि शायद दूसरा पहले मुंह खोल दे, दूसरा सोच रहा है कि शायद तीसरा पहले मुंह खोल दे, और इस होड़ में सारे के सारे मुंह खोल देते हैं। नाउ इस स्टोरी को आप याद रखना, एंड में मैं इस स्टोरी को कनेक्ट करूंगा और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ क्या। 2020 से 2021 तक वीसी फंड्स फ्लो कर रहे थे टेक स्टार्टअप्स में, एंड एसवीबी क्योंकि टेक कंपनीज को सर्व करता था तो एसवीबी के पास काफी फंड आ गए एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, और उसको समझ में आया कि क्या करे जाए। एंड क्योंकि एसवीबी मेजरली टेक स्टार्टअप्स को फंड करता था, उनको सपोर्ट करता था, तो सारे के सारे फंड एसवीबी में आए और एसवीबी को समझ में नहीं आया कि इतने फंड्स का करें क्या। सो दे चूज द सेफेस्ट ऑप्शन विच वाज पॉसिबल, विच इज एमबीएस, मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज। नॉर्मल केस में दिस इज अ फुल प्रूफ प्लान बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट काफी सेफ होती है और बैंक को अपना पैसा विद इंटरेस्ट प्रॉपरली मिल जाता। बट देयर इज अ कैच, ऐसे एमबीएस बॉन्ड्स में एक मैच्योरिटी पीरियड होता है जो एसवीबी के केस में 10 ईयर्स था। आफ्टर कोविड टेक स्टार्टअप में काफी स्लो डाउन देखने को मिला, दैट्स वाई वीसी फंडिंग ड्राइड आउट और स्टार्टअप्स को फंड रेस करने में बहुत दिक्कत हुई, इसीलिए आपने इतने लेज ऑफ भी देखे मार्केट में राइट नाउ। एंड बिकॉज ऑफ कोविड इन्फ्लेशन भी हाई था, तो फेड ने डिसाइड किया टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, और ये नॉर्मल स्टेप्स हैं, कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक यही स्टेप लेता है अगर उसको इन्फ्लेशन से टैकल करना होता है तो। बट रेट इंक्रीज करने का एक इफेक्ट और होता है, और वो पड़ता है एक्चुअली बॉन्ड्स की वैल्यू पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड वैल्यू। अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है तो बॉन्ड की वैल्यू कम होती है, एंड इस वजह से जो भी एमबीएस जिसमें एसवीबी ने इन्वेस्ट किया था उनकी वैल्यूज गिरने लगी। नाउ अंडरस्टैंड दिस, वीसी पैसे स्टार्टअप्स को देता है, स्टार्टअप सारे पैसे एक बार में इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो एसवीबी बैंक में रखता है। एसवीबी बैंक अगर पैसे का कुछ यूज नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या? तो एसवीबी बैंक ने उस पैसे को डाला बॉन्ड्स में जिसकी मैच्योरिटी 10 साल बाद होगी। नाउ यू नो, फेड ने रेट इंक्रीज कर दिया, वीसी फंडिंग ड्राइड आउट हो गई, बॉन्ड की वैल्यूज डिक्रीज हो गए, और स्टार्टअप्स को खर्चा चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, तो उन्होंने एसवीबी बैंक से पैसे निकालना शुरू किया। इस पॉइंट पे एसवीबी ने नोटिस किया कि उनके पास एक कैश क्रंच आ रहा है, एंड दे आल्सो ट्राई टू मैनेज इट। उन्होंने अपने खुद के शेयर्स बेचने की कोशिश की, वहां पे सक्सेस नहीं मिली। उन्होंने फंड रेज करने की कोशिश की, वहां पे भी सक्सेस नहीं मिली। अब अगर आपको याद हो कि बैंक कैसे काम करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, बैंक के पास जितने भी पैसे आपने उसको दे रखे हैं, बैंक के पास कैश में नहीं पड़ा है, वो कहीं इन्वेस्टेड है या फिर किसी के लोन अकाउंट में है। दैट इज वाई आपको वो एक बार में सारे पैसे नहीं दे सकती है, या फिर सारे क्लाइंट्स अगर आ गए उसके तो एक बार में वो सारे पैसे उनको नहीं दे पाते हैं। बट जब सारे स्टार्टअप्स ने पैसे निकालने शुरू किए तो एसवीबी को मजबूरी में बॉन्ड्स बेचने पड़े लॉस में। एंड एज वी एक्सप्लेन्ड अर्लियर ऑल्सो कि एसवीबी बैंक का कनेक्शन काफी वीसीज के साथ था, तो वीसीज जो उनके साथ काम करते थे उनको अंदर बाहर की खबर पता थी कि बैंक के हालात क्या है, बैंक के पास कैश क्रंच है कि नहीं है, सारी न्यूज उनको पता थी। कोई भी ऐसा वीसी नहीं था जिसने अपफ्रंट बोला हो कहीं पे, लेकिन सारे अपने फाउंडर्स से बात करते थे, एंड दे सेड कि एसवीबी इज रनिंग ऑन थिन आइस, तो अगर आपको पैसे निकालने हैं तो जल्दी निकाल लो, अदरवाइज देयर माइट बी अ चांस कि आप फंस सकते हो। अब प्ले करता है यहाँ पे रोल प्रिजनर्स डिलेमा। सारे के सारे फाउंडर दूसरे को बीट करने के चक्कर में एसवीबी की तरफ भागते हैं टू गेट आउट देयर फंड, एंड दैट्स वेयर बैंक कोलैप्स्ड। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप इफेक्ट के बारे में, क्योंकि ये बैंक सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स और टेक इंडस्ट्री में फेमस है। स्टार्टअप को फंड्स और अकाउंट तक पहुंचाने में एक्सेस लॉस हो सकता है, जिसके चलते डेली ऑपरेशंस जैसे पेरोल, रिफंड्स, वेंडर पेमेंट डिस्टर्ब हो सकती है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का ट्रेंड खत्म हो सकता है, एंड केवल कॉकरोच स्टार्टअप ही सर्वाइव कर पाएंगे। रिसेंटली वाई कॉम्बिनेटर ने रिपोर्ट में लिखा कि इस कोलैप्स के चलते लगभग 1 लाख लोगों की जॉब जा सकती है, और जैसे TCS, इन्फोसिस या फिर यूएस क्लाइंट पे डिपेंड कंपनीज को क्लाइंट्स की शॉर्टेज हो सकती है, एंड जिसके चलते सैलरीज पे काफी असर पड़ सकता है। ऑलरेडी रिसेशन के चलते लेऑफ्स हो रहे हैं, बट इस रिसेशन की वजह से काफी बुरा असर पड़ सकता है। बैंक का स्टॉक प्राइस एक दिन में 60% गिर गया और $80 बिलियन मार्केट से वाइप आउट हो गए। दूसरे बैंक सेक्टर्स में खून की बारिश हो सकती है, और टेक से जुड़े स्टॉक्स एंड स्टार्टअप्स में मार्केट में पैनिक के चलते लॉस हो सकता है। टू रिड्यूस द पैनिक, यूएस गवर्नमेंट ने टेक ओवर ले लिया है, एंड दे आर ट्राइंग टू रिवाइव द बैंक। वी डोंट नो क्या होगा, बट अगर बैंक रिवाइव होता है तो उसमें भी कम से कम 6 से 8 महीने लग जाएंगे, जिसके चलते कैश क्रंच तो रहेगा ही। फेड माइट डिसाइड टू स्टॉप द इंटरेस्ट रेट हाइक्स, उससे शायद कुछ रिलीफ मिले।
एज ऑफ नाउ ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट दिख नहीं रहा बिकॉज एसवीबी ने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है इंडिया में वो डेटा रिसेंट का अवेलेबल नहीं है। एंड पेटीएम जैसे कुछ स्टार्टअप्स में ऑलरेडी बोला है कि एसवीबी ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकाल रही है ऑलरेडी, बट अगर वो डेटा सही है देन स्टार्टअप की फंडिंग रुक सकती है एंड देन इट माइट लीड टू मोर लेऑफ्स। ऑन द अदर हैंड टेक कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, इनका काफी बड़ा बिजनेस पोर्शन जो है यूएस मार्केट से आता है, यूएस टेक स्टार्टअप से आता है। एंड ऑब्वियसली अगर यूएस टेक स्टार्टअप पे इंपैक्ट पड़ेगा तो इन कंपनीज पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, विच माइट लीड टू मोर लेऑफ्स एंड सैलरी रिडक्शन एज वेल।